इन्होंने 3 पावर प्लांट दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल में सरप्लस होगा। और आज की जो स्थिति है उसमें हम कोई 1000 मेगावाट से ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं जितनी होनी चाहिए पंजाब में। नहीं, सच तो यहां पर यह भी है नरेश जी कि आज जिस तरह की सब्सिडीज, जिस तरह की रियायतें आपने किसानों को दी है, अर्थव्यवस्था का जो पूरा मॉडल है पंजाब का पूरी तरह से चरमरा चुका है। लोक लुभावन नीति, पॉपुलिस्ट नीतियों की भेंट एक तरह से बलि चढ़ा दी आपने इकोनॉमी नरेश जी। अगर पंजाब की सरकार दे गरीबों के लिए कुछ तो वो पॉपुलिस्ट होता है, अगर दिल्ली की सरकार दे तो वो आप कहते हैं कि साहब वो तो जरूरी है गरीबों के हित के लिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि दिल्ली की सरकार करे तो ठीक है, लेकिन पंजाब की सरकार करे तो गलत है। किसको दे रहे हैं? गरीबों को तो दे रहे हैं। जो आदमी आज दो बार रोटी नहीं खा सकता, जो इतना गरीब है, हम उसको अगर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? कम से कम पंजाब देश के प्रगतिशील राज्यों में से है, कम से कम यहां तो तर्क को फॉलो किया जाए, यहां तो कम से कम पॉपुलिस्ट नीतियों का निर्वहन ना हो। ये एक ऐसा है जो कि ब्रेड बास्केट है पूरी कंट्री का, मगर यहां पर भी वही हकीकत है, यहां पर भी वही दास्तान है जो देश के बाकी राज्यों में दिखाई दे रही है। आप अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको फिगर दे सकता हूं। हमारे स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो पिछले 5 साल में 9017 करोड़ से बढ़ के 20,408 करोड़ रुपया हो गया। स्टेट की जीडीपी जो थी 1,26,000 करोड़ से बढ़ के 2,55,000 करोड़ हो गई है। और क्या कर रहे हैं हम पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं टैक्स के जरिए, और वो गरीबों को अगर दे रहे हैं तो उसमें गलत बात क्या है? गरीबों के हित के लिए हर सरकार चुनी जाती है और हर सरकार का फर्ज है कि वो गरीबों का उत्थान करे। प्रणीत जी, इस बात का जवाब देना चाहेंगे? आप भी सत्ता में आएंगे तो आप भी उन्हीं नीतियों का निर्वहन करती हैं, उन्हीं नीतियों को फॉलो करती हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिए माकूल नहीं होगी। प्रणीत जी, देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट आती है उसको अपने जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ सफलता और उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ज़रूर करनी पड़ती है। और उसके लिए आपको जो भी आप फ्री देते हो, पर उसका ये भी दूसरा अंग है कि आपको उसका प्रबंध करना पड़ता है कि कहाँ से आप पैसा लाओगे जो उसको कॉम्पनसेट करेगा। और ये बात मेरे ख्याल में मुझे नहीं देखी कि अकालियों ने की है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बहुत बुरी हालत में है और ये ज़रूर आगे की नीतियों के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको अपनी जो गरीब प्रजा है उसको ज़रूर देखना पड़ता है। इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप नरेश जी? जी हाँ, आप इनका पोल मैनिफेस्टो देख लीजिए जो 2 दिन पहले निकला है। 4 से 5 हजार करोड़ रुपया स्टेट के ऊपर और बोझा पड़ेगा। इन्होंने तो नहीं बताया कि रुपया कहां से आएगा। रुपया दिल्ली तो देने वाली नहीं, रुपया आसमान से तो गिरेगा नहीं, तो उसका जवाब क्या है इनके पास? प्रणीत जी बताइए। उसकी प्लानिंग होगी और अच्छी तरीके के साथ एग्जीक्यूट होगी। सब सोच समझ के ये मैनिफेस्टो बना है, बहुत प्रोफेशनल तरीके के साथ बना है, और इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा कि हम कैसे इसको ऑफसेट करेंगे जो हमने प्रॉमिस किया है। बहुत ही सतही जवाब दिया, मगर मैं आपसे यहां पे बात जानना चाहता हूं प्रणीत जी, क्या वजह है कि पंजाब के इतिहास में कभी कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है, लगातार दूसरी बार दिया है? कम से कम पिछले कुछ अरसे को हम निगाह डालें, क्या कहें, सत्ता में जो पार्टी आती है उसमें इतना ज्यादा एरोगेंस, इतनी ज्यादा फ्यूडल सोच आ जाती है कि फिर वो अपनी जो बेसिक गवर्नेंस है, जो अपनी बेसिक ड्यूटी है, उसे भूल जाते हैं। वो ये तो नहीं बात है, पर हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं वो ही होता है और उसको मंजूर करना। लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? ये गलती आपके और नरेश जी दोनों ही पार्टियों के स्तर पर दिखाई दे रही है। पंजाब की जनता ने बार बार इस तरह का सबूत दिया है, क्यों? ये किससे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा हूं मैडम। मेरे से? मैं तो यही जवाब दे सकती हूं कि जो लोग हैं वो अपनी अपनी वो नीतियों देख के जो पार्टियां करती हैं उसके ऊपर वो देते हैं। नरेश जी ने बोला, अमरिंदर सिंह जी ने भी बोला है कि पिछली बारी अंतर बहुत छोटा रहा था। 44 हमारे पास आई थी,
47 इनके पास आई थी या 46, तो बाकी इनकी से होगी पार्टी को बीजेपी के पास आई थी। सो ये कॉन्टेस्ट क्लोज है, पर लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किनको देना। देखो दोनों मुख्य पार्टियां तो पंजाब में दो हैं, बिल्कुल। प्रणीत जी, इसी सवाल का जवाब मैं नरेश जी से भी चाहूंगा। नरेश जी, इस सवाल का जवाब क्या है? कम से कम आपकी हालत तो और भी पतली इसलिए है क्योंकि पिछले अगर हम चुनावों में देखें तो वोट प्रतिशत भी जो है आपका कम था बजाय कांग्रेस के मुकाबले में। तो क्यों जनता दोबारा भरोसा नहीं करती उसी सरकार पर? क्यों हम गुजरात, पश्चिम बंगाल या बिहार जैसी मिसाल यहां नहीं देखते? आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं? हमारा वोट परसेंटेज किस चुनाव में कम हुआ, आप बताइए मुझे। नहीं, मेरा आपसे सवाल सिंपल है। एंटी इनकम्बेंसी हर बार हम पंजाब के इतिहास में क्यों देखते हैं? देखिए, लोग परेशान हैं हर जगह, सारे देश में, क्योंकि देश का डिलीवरी सिस्टम गुजरात में नहीं है, सब बिहार जगह में नहीं है। नहीं, देखिए, आमतौर पर डिलीवरी सिस्टम जो है वो बिगड़ गया था। हमने पंजाब में उस डिलीवरी सिस्टम को उससे बेहतर करने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से कुछ बेहतर हुआ भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार वो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हम उसको तोड़ देंगे और एक बार फिर सरकार बनाएंगे। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि नरेश जी जो बात कर रहे हैं उसमें वाकई दम होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, प्रणीत कौर और नरेश गुजराल दोनों। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ लाइव जरूर नहीं है मगर उनसे ही बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे सुखबीर सिंह बादल से भी। मेरे सहयोगी सैयद अंसारी हमें तमाम विस्तार भी बताएंगे। मगर अहम सवाल जिसकी हम चर्चा करेंगे बाद में कि किससे चुना है पंजाब की जनता ने मुख्यमंत्री पद के लिए। और यही नहीं, अगर हम सीटों की बात करें, किस गठबंधन को मिल रही हैं कितनी सीटें, ये अहम दो सवाल हैं जिसकी चर्चा थोड़े से इंतजार के बाद कहीं मत जाइएगा। आज तक पर आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ORG पोल। जी हां, और हम ये बताने वाले हैं कि कौन होगा पंजाब का सिंह, कौन है पंजाब की जनता के मुख्यमंत्री पद की पसंदीदा उम्मीदवार। यही नहीं, किस गठबंधन को मिलने वाली हैं कितनी सीटें। दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए, नरेश गुजराल शिरोमणि अकाली दल से और प्रणीत कौर विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता। नरेश जी, दूसरा अहम मुद्दा, और मेरे ख्याल से यह दिक्कत दोनों पार्टियों में दिखाई दे रही है, अंदरूनी कलह की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके अपने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के साथ जो बर्ताव हुआ जिसकी वजह से अब वो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मनप्रीत बादल की पार्टी कोई मुश्किल हमारे लिए पैदा नहीं कर रही। वो पार्टी दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि उनके सहयोगी उनको छोड़ के जा रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। और एक याद रखिए, उनके साथ है सीपीआई का गठबंधन आमतौर पर कांग्रेस के साथ हुआ करता था और वो 2% उनका जो वोट शेयर है वो कांग्रेस को जाता था। अब वो कांग्रेस से कट के कांग्रेस का नुकसान करेगा। नहीं, मगर सवाल यहां पर यह है कि आपके वित्त मंत्री थे वो, कोई ऐसा कोई सामान्य बात नहीं थी। यहां पर एक वित्त मंत्री थे आपके, बावजूद इसके हम इसमें सुखबीर सिंह बादल की एरोगेंस, उनकी आक्रामकता क्यों ना देखें? जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया है, जिस तरह से कलह सामने उभर के आई है। उन्होंने क्या किया? बादल साहब, मनप्रीत बादल को मनाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मनप्रीत बादल इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने जाना है और उनका ख्याल था कि वो जब रिवोल्ट करेंगे तो शायद सारा पंजाब उनके साथ खड़ा हो जाएगा। और जिन बातों को लेके, जिन बातों को उन्होंने मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा सब्सिडी बंद कीजिए। आज आप देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को सब्सिडी देनी चाहिए। तो बात क्या थी? नहीं, मगर उन्होंने भी एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसका वास्ता हकीकत से, मैं आपसे प्रणीत जी जानता हूं, दिक्कत आपके लिए भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए शर्मिंदगी का सबब उनके अपने भाई मलविंदर सिंह साबित हो रहे हैं। क्या करेंगे आप? हम लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मलविंदर सिंह, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए? नहीं जी, चुनाव में जो हमारे वर्कर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो सब सही सलामत है, हमारे साथ चल रहे हैं। इस पे कुछ कहना चाहेंगे नरेश जी आप? देखिए, जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो कई बार उनको ख्याल होता है कि वो बहुत बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन पार्टी से हटकर कोई नेता बहुत बड़ा नहीं रहता। ये इतिहास ने दिखाया है हमको। मलविंदर सिंह तो आपके साथ आ रहे हैं, आप उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं? थोड़ा बहुत डैमेज जरूर करेंगे वो भी, लेकिन कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा। थोड़ा बहुत डैमेज जरूर होगा, जैसे मनप्रीत का भी थोड़ा बहुत डैमेज होगा, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा। मगर ये बड़ा सवाल यहां पर आप दोनों से ही है, इस तरह की अंतरकलह क्यों आ रही है? दोनों पार्टियों में समानांतर स्तर पर हम देख रहे हैं, पैरेलल लेवल पर देख रहे हैं। प्रणीत जी, इसकी वजह क्या बताएंगे आप?
देखो, पार्टियों में लोग सब काम करते हैं और सबकी आशाएं होती हैं, पर जब टिकट देना होता है तो एक आदमी को मिलता है, तो ये नेचुरल डिसअपॉइंटमेंट होती है। कुछ तो पार्टी के साथ रहते हैं, कुछ उस डिसअपॉइंटमेंट को लेकर पार्टी छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कहीं और जाके उनका कोई बेहतर फ्यूचर बन जाएगा। चलिए, दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी सईद अंसारी भी हैं। उनसे भी हम जानेंगे थोड़ी से इंतजार के बाद कि किस पार्टी को, किस गठबंधन को मिल रही हैं कितनी सीटें और कौन है पंजाब का मुख्यमंत्री का पहला चॉइस, कौन है पंजाब का सिंह। थोड़े से इंतजार के बाद बस हाजिर होते हैं। तो जी हां, अब घड़ी आ गई है बताने की कौन है पंजाब का सिंह। इंडिया टुडे ORG ने जो ओपिनियन पोल किया है उसके मुताबिक किस गठबंधन को मिलने जा रही हैं कितनी सीटें और कौन है पंजाब की जनता का पहली पसंद। इसके लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी सईद अंसारी का। जी सईद। बिल्कुल अभिसार, सभी को यह इंतजार होगा और वाकई अब हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे ORG ओपिनियन पोल में किसे मिल रही है पंजाब की गद्दी, कौन होगा पंजाब का सिंह। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं वोट शेयर की। पिछले साल कितना क्या वोट शेयर था और इस बार क्या है, आइए अगर हम आपको बताएं पिछले साल की बात करें तो सबसे पहले हम बात यहां पर करेंगे शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन, यानी कि इन्हें कितना वोट शेयर था, कितना वोट मिले थे इन्हें। और ये थोड़े से आंकड़े यहां पर चौंकाने वाले हैं और अगर ये आंकड़े चौंकाने वाले होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस जो अनुमान है वो 43% का है, यानी कि इस बार 43% लोग जो हैं उन्हें वोट मिल सकते हैं, उन्हें परसेंटेज ये यहां मिल सकता है। और 41% यानी कि 2007 में 41 था, 2% वोट का यहां पर फायदा साफ साफ कांग्रेस को हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी लीड है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन 38%, अंदाजा लगाइए कहां 43 कांग्रेस है और 38 बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन है। यानी कि पिछले बार का कितना नुकसान इस बार हो रहा है तो वो यहां पर आपके सामने है। देखिए 45% पिछली बार था और इस बार 38, यानी कि 7% का नुकसान। और ये जो नुकसान है वो काफी बहुत बड़ा नुकसान है, तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट परसेंटेज में यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम अन्य की भी बात कर लें तो 19%, हालांकि यह एक अहम रोल निभा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्योंकि सीधे सीधे गठबंधन कोई भी हो उसे सीधे सीधे बहुमत मिलने की अनुमान है का यहां पर अनुमान है। अब अगर हम सीट्स की यहां पर बात कर लें, ये तो वोट परसेंटेज हो गया, सीट की अगर हम बात करें तो साफ तस्वीर सामने आ जाती है पंजाब विधानसभा चुनावों की कि आखिर किस गठबंधन को, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को एक बार फिर से, जो डिप्टी सीएम बादल साहब का, सुखबीर सिंह बादल का यह सपना था कि अगले 25 सालों तक हम पंजाब पर राज करेंगे, क्या वो हो पाएगा या एक बार फिर से कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर वापस लौटेगी। 69 सीटें कांग्रेस को इस बार मिलने की उम्मीद, लेकिन 44 पिछली बार थी, अंदाजा लगाइए यहां पर सीधे सीधे 25 सीटों का फायदा कांग्रेस को हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है। और सीधे सीधे स्पष्ट बहुमत, अगर ये जो अनुमान है ये कन्वर्ट हो जाता है तो सीधा सीधा बहुमत कांग्रेस को। बीजेपी को 40 सीटों का अनुमान इंडिया टुडे ORG ओपिनियन पोल में, यानी कि जबरदस्त नुकसान यहां पर बीजेपी को हुआ है, सिर्फ 40 सीटें, जबकि पिछली बार बीजेपी के पास 67 सीटें थी, 69 इस बार कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बीजेपी शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान। और इससे साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बार फिर से बहुत बड़ा रोल निभाएगी पंजाब में और कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की यहां पर वापसी हो सकती है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पंजाब के जो लोग हैं उनकी क्या है पसंद, यह भी हम आपको बता देते हैं और इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी पंजाब की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री दे। कांग्रेस का ही वो होगा, क्योंकि आप वोट और परसेंटेज दोनों देख चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के लिए पंजाब की जनता इन्हें पसंद करती है। 32% ऐसे लोग हैं पंजाब के जो ये कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है, हो सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी पसंद है। और ये देखिए शिरोमणि अकाली दल यहां पर प्रकाश सिंह बादल 29%, यानी कि बहुत ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह से पिछड़ते हुए। और एंटी इनकम्बेंसी का जो एक बार फिर से सुखबीर सिंह बादल 14%, सपना था इनका
डिप्टी सीएम है इस बार। सपना यह था कि अगले 25 सालों तक हम पंजाब पर राज करेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और ये हैं इस वक्त हमारे साथ अंबिका सोनी, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन 8% लोग सिर्फ ये कहते हैं कि अंबिका सोनी उनकी पसंद हो सकती है। लेकिन ये 6% मनप्रीत सिंह बादल, आप इन्हें देखिए, यहां पर बहुत अहम है ये देखना कि शिरोमणि अकाली दल को सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा रहे हैं तो ये बादल साहब के भतीजे और सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचा रहे हैं, और इनकी पार्टी नुकसान पहुंचाने का बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से हो सकते हैं पंजाब के अगले मुख्यमंत्री, और कांग्रेस की बन सकती है सरकार 69 सीटों के साथ। क्या कहते हैं हमारे मेहमान, जानने के लिए आपको फिर से एक बार हम लिए चलते हैं अभिसार के पास। शुक्रिया सईद। यानी कि पंजाब का सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कैप्टन अमरिंदर सिंह से अब से बस कुछ ही देर पहले हमने बात की और उनसे पूछा कि पंजाब में लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ दिख रहा है, वो इसे किस तरह से देखते हैं। तो हमने कुछ देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की और आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मेरा ख्याल, देखिए, ये ज़रूर है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स हैं वो सफ़र करती हैं और इनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब रही है कि नेचुरली वो तो एक मुद्दा रहेगा, उसका मेन मुद्दा ही रहेगा। बट जो आज हालात हैं जो प्रांत में, वो इतने ख़राब हो गए कि मेरा ख्याल वो भी बात है। इट्स नॉट ओनली इनकम्बेंसी फैक्टर और कोई गवर्नमेंट चेंज की लोग चाहते हैं, बट इन रियलिटी 5 साल में हमारी इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो गई और लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है, करप्शन, भ्रष्टाचार तो आउट ऑफ कंट्रोल है। सो ये सारी बातें हैं जो नेचुरली लोगों को इस तरफ ले जा रही हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो आपने सुन लिया, आइए अब सुनते हैं कि क्या कहना है सुखबीर सिंह बादल का। पंजाब का इतिहास रहा है कि 1966 के बाद कभी भी सत्ता में रहने वाली पार्टी दोबारा चुनकर नहीं आई है। क्या आपको लगता है कि वही इतिहास एक बार फिर से पंजाब में दोहराया जाएगा? जो एंटी इनकम्बेंसी की डेफिनेशन पंजाब की डिक्शनरी में थी वो आज नहीं है, वो निकाल दी गई है। पहली बार है ये प्रो इनकम्बेंसी वेव पंजाब में चल रही है। मीडिया भी अब बोल रहा है कि लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस प्रो इनकम्बेंसी देखी नहीं। वो भी मानता अब कि हमारी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, और जो हमारी पार्टी है वो डेवलपमेंट को अपना एजेंडा लेकर चली है, और यही एक बहुत बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन इतिहास ही नहीं, आंकड़े भी आपके खिलाफ हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, पहले से आपकी जो टैली थी बहुत हद तक गिर गई। अब नया ओपिनियन पोल आया है, वो दर्शा रहा है कि लोगों का जो रुझान है वो अकाली बीजेपी गठबंधन से हट रहा है और कांग्रेस एक बार फिर से लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों की चहेती बन रही है। पार्लियामेंट का इलेक्शन था और आपकी चैनल का ओपिनियन पोल बता रहा था कि हमारे 13 में से 1 आएगी सीट, और उस टाइम भी हमारी 5 सीट आई। एक्चुअली हमारी 8 आ जानी थी। 1 सीट हम पार्लियामेंट की 500 वोट से हारे और एक कोई 4000 वोट से हारे। हमारी टैली, जो हमारी असेंबली की टैली थी एमएलएस की अकाली दल से, उससे बड़ी। सो ये क्लियर है कि अकाली दल अलोन की 52 सीट्स आ गई थी, जो हमारी अब 48 कुछ है। ये क्लियरली शो करता है कि ये जो आपने जो सर्वे या वो बात किया है, आप जितने भी आपके पुराने सर्वे निकाल दें, पिछली बार भी आपने कुछ कहा था, निकला कुछ। प्रैक्टिकली हम पंजाब में रहते हैं, जैसे आपको न्यूज़ ढूंढ लेते हैं आप, वैसे हम जनता का मूड देख लेते हैं, और जैसा मूड आज जनता का है। और ये पहली बार है कि हम जो कैंपेन कर रहे हैं, आपने हमारी कैंपेन भी देखी होगी, हमने एक ही बात कही है लोगों को कि आप प्रॉमिसेस मत देखें, आप परफॉर्मेंस देखें। प्रॉमिस तो हर पार्टी करती है, पर एक ही पार्टी है अकाली दल बीजेपी अब पंजाब में जो बोल रही है कि हमारे परफॉर्मेंस देखकर हमें वोट दिए, हमारी परफॉर्मेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लो। लेकिन लग ये रहा है लोगों से बात करके, ओपिनियन पोल के जरिए, भ्रष्टाचार आपकी सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। 19% लोग मानते हैं कि जो सरकार है वो भ्रष्ट रही है, और लग रहा है और साथ के साथ करीब
64% लोग ये कहते हैं कि जो उनका विधायक है, जो उनका एमएलए है, उनका मानना है कि वो भ्रष्ट है। तो करप्शन आपके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज है। पहले आप बोल रहे हैं कि 19% लोग बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का है। इसका मतलब है 81% लोग इसको करप्शन को मुद्दा नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं। आप दूसरी पास दूसरे इश्यूज दे रहे हैं। दूसरी ले लो। 19% एक बहुत माइनर परसेंटेज है कंपेयर टू द इश्यूज। हमारी सरकार ऐसी सरकार है, आप मीडिया पे हो, एक भी स्कैम बताएं पिछले 5 साल में हमारी सरकार के खिलाफ, एक भी इशू ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने हमारी सरकार के खिलाफ एक भी स्कैम स्कैंडल नहीं निकाल सके। हमारी जो सरकार है, जो हमने राइट टू सर्विस एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, वही एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है करप्शन को खत्म करने का। करप्शन कब कम होगी? जब तक आम आदमी और सरकार के अफसर के बीच जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाए। और हमारी सरकार है जो वायर गवर्नेंस रिफॉर्म्स और राइट टू सर्विस एक्ट, हमने वो जो इंटरेक्शन था वो खत्म कर दिया। क्या इस बार आप बनेंगे, अगर पार्टी आती है आपकी सत्ता में, तो क्या इस बार सुखबीर बादल होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री? सत्ता प्रकाश सिंह बादल एज प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, हमने हमारी जो मेगा रैली थी उसमें अनाउंस भी कर दिया। तो स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से हम इस पर प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, मगर एक सवाल जिसकी लगातार चर्चा इस कार्यक्रम में भी हुई है कि अंतरकलह कितना नुकसान कर रही है। जैसे हमने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाई मलविंदर सिंह भी उनके लिए नुकसान कर सकते हैं, कितना बड़ा सिरदर्द है उनके लिए, हमने ये जानने की कोशिश की खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह से। यह तो मैंने पहले दिन से कहा, जब आप पूछते थे मुझे, जब इनकी स्प्लिट आई है, मैंने कहा है हमारे बेनिफिट में जाएगी बात। और कुछ लोग वो तो तब कर रहे थे कि नहीं कांग्रेस को भी डैमेज होगा, इसको भी डैमेज होगा। मैंने कहा किसी को डैमेज नहीं होगा। ये स्प्लिट आई है अकाली दल में, अकाली दल के 2 फैक्शन बने हैं और मनप्रीत बादल जो तोड़ेगा उनकी वोट तोड़ेगा टू आवर बेनिफिट। और ये बात हुई है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी, अभी मैंने आपका देखा नहीं ओपिनियन पोल कि कितनी परसेंटेज मनप्रीत बादल को गई है, लेकिन जो भी परसेंटेज गई है वो टोटली अकाली दल से गई है। नरेश जी, 32% लोग चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, और जो चिंताजनक बात आपके लिए है कि आपके वोट शेयर में 7% की गिरावट आ रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप? आप एक बार इतिहास की तरफ नजर मारिए। 2002 में आप ही के ओपिनियन पोल ने प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस को 90 सीटें मिलेंगी और हमें केवल 20 सीटें मिलेंगी। जब नतीजे आए, कांग्रेस को मिली 61 और हमें मिली 47। बावजूद इसके कि जिस वक्त पोलिंग चल रही थी, 2 बजे आपकी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि प्रकाश सिंह बादल ने हार मान ली है। यह सरासर झूठ था, गलत था। हमारे सारे वर्कर डिसअपॉइंट होकर घर आ गए। फिर भी हमें 47 सीटें मिली। 2007 में आप ही की चैनल ने कहा कि बहुत क्लोज फाइट है। निकला, नतीजा क्या निकला? कांग्रेस को मिली 44, हमें मिली 67। ये डिस्पाइट जब सच्चे सौदे का इन्होंने गैर इस्तेमाल किया, सीबीआई का गैर इस्तेमाल किया, तब भी उसके बावजूद भी हमें 67 सीट मिली। 2004 में आपकी चैनल लोकसभा के लिए कहा कांग्रेस को मिलेंगी 189। चलिए, एनडीए को मिलेंगी एक मिनट नहीं, आंकड़ों को बोलने दीजिए। नहीं, आंकड़ों को तो सुनिए ना। जो बात कहना चाह रहे हैं आप बता चुके हैं। मैं कहने की कोशिश मेरी ये है कि ये आंकड़ों के ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता। 3 करोड़ पंजाब की जनता है, उसमें आपने सिर्फ 20 कंस्टिट्यूएंसी में जाके आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को। आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं। ओपिनियन पोल में अक्सर गड़बड़ होती है, वो एक ट्रूथ नहीं होता। प्रणीत जी, आप इसे किस तरह से देखना चाहेंगी? मैं तो ये देखती हूँ कि वाकई ये ट्रेंड है आपकी ओपिनियन पोल। अभी कुछ दिन रह रहे हैं, पर लोगों का जो ट्रेंड होता है ना, एक बार ही चल पड़ता है, वो जाकर वही रिजल्ट दिखाता है अंत में। नरेश जी, दिक्कत यहां पर यह है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया था। इस बार बीजेपी कितनी दिक्कतों में फंसी हुई है आप खुद जानते हैं कि आपके जो उद्योग मंत्री हैं मनोरंजन कालिया साहब, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया था। राज खुराना वरिष्ठ नेता थे, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दिक्कत तो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी आपको लगातार नीचे खींच रही है। अगर मैं कुछ देर के लिए मान भी लूं
कि शिरोमणि अकाली दल बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है? पहली बात तो कालिया जी को भ्रष्टाचार के लिए नहीं निकाला गया था। कालिया जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राज खुराना साहब की। राज खुराना साहब को सीबीआई ने मुकदमा बनाया। कांग्रेस हमेशा 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 जब चुनाव आते हैं तो सीबीआई का गैर इस्तेमाल करती है। इसीलिए हमारी सारी ऑपोजिशन की डिमांड है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट किया जाए। नहीं, आपने मेरे अभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके हौसलों को पस्त आपकी सहयोगी पार्टी कर रही है, जिसका पिछली बार उम्दा प्रदर्शन था, वो आपको लगातार नीचे खींच रही है। देखिए, पिछली बार वो 23 सीटें लड़े, उसमें 19 जीते। हो सकता है कि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा ना हो, लेकिन मुझे फिर भी पूरी उम्मीद है कि 50% से ज्यादा फिर भी वो लोग सीटें लेके आएंगे। चलिए, वक्त तो चला एक ब्रेक का। प्रणीत जी से भी हम बात करेंगे, मगर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि दर्शकों ने किसे किया है, कौन है दर्शकों की पहली पसंद। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सबसे ज्यादा 32% लोगों ने अपनी पसंद माना है, यानी कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय यहां पर उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल 29%, सुखबीर सिंह बादल 14%, अंबिका सोनी 8%। सीटों की अगर हम बात करें तो 7% का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 69 सीटें मिल रही हैं, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 40 सीटें मिल रही हैं अगर हम 2007 से उसकी तुलना करें, और बाकियों को कहें तो महज 3 सीटों का फायदा यहां पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, वक्त तो चला एक ब्रेक का। यह खास परिचर्चा, दिलचस्प परिचर्चा जारी है, थोड़े से इंतजार के बाद फिर लौटते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं पंजाब के सिंह। इस पूरी तस्वीर को एक बार फिर समझने के लिए सीधे रुख करते हैं सईद अंसारी का। बिल्कुल अभिसार, देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। इंडिया टुडे ORG ओपिनियन पोल के इस ओपिनियन पोल की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल को जबरदस्त नुकसान। वोट शेयर अगर यहां पर हम आपको दिखाएं तो देखिए कितना नुकसान हुआ है, किसको कितने वोट। यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को 43% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर साफ साफ आपको यहां पर बहुमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार 41 यानी कि 2% ज्यादा यहां पर वोट मिले हैं। और बीजेपी को 38%, बहुत बड़ा नुकसान। यहां पे बीजेपी शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को यह नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार 7% का नुकसान यहां पर हो रहा है बीजेपी शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को। तो साफ तौर पर कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे, 38% वोट बीजेपी और एसएडी गठबंधन को, और साफ तौर पर 43% वोट जो मिल रहे हैं वो कांग्रेस को मिल रहे हैं। मतलब यह हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, ये सब काम यहां पर कर गए हैं और कांग्रेस को फायदा मिला है। और सबसे बड़ा फायदा एंटी इनकम्बेंसी का अगर हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सीट भी हम बता दें आपको, परसेंटेज में तो 7% बहुत ज्यादा बीजेपी एसएडी पिछड़ गई है। लेकिन किसको कितनी सीट मिली है, जबरदस्त यहां पर सीटों का फायदा हुआ है। इंडिया टुडे ORG ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 69 सीटें इस बार विधानसभा, पंजाब विधानसभा चुनाव में मिल रही, जो कि बहुत बड़ा फायदा। 44 के मुकाबले 69 यानी कि अंदाजा लगाइए 25 सीटों का फायदा। सीधे सीधे कांग्रेस अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है इस इंडिया टुडे ORG ओपिनियन पोल में। 40 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर बीजेपी एसएडी गठबंधन को है, जो कि पिछली बार 67 थी, यानी कि 27 सीटों का यहां पर नुकसान हो रहा है बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को, जो कि बहुत बड़ा नुकसान। और सीधे सीधे हार, यानी कि डिप्टी सीएम का जो सपना था वो अधूरा। प्रकाश सिंह बादल दोबारा पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते इस पोल के, अभी तक के पोल के मुताबिक। हम ये अनुमान है, आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमान है, अभी नतीजे आने बाकी हैं, चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन इंडिया टुडे ORG के जो नतीजे आए हैं ओपिनियन पोल के, उसमें ये साफ तौर पर तस्वीर उभर कर यहां पर सामने आ गई है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, और हमारे साथ मेहमान भी हैं, हमारे सहयोगी अभिसार शर्मा उनसे चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं उनका क्या रुख है। अभिसार, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद आपका। हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान आए, नरेश गुजराल और प्रणीत कौर, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर प्रणीत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पंजाब की जनता की एक शिकायत रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार हेलीकॉप्टर में ही उड़ रहे हैं
और जमीनी हकीकत से उनका कोई नाता नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगी आप? शिकायत तो कई बार आती है, पर हकीकत आपने अपने पोल से ही जाहिर कर दी है कि लोग उनको चाहते हैं, तो कुछ तो उनको नरेश जी बहुत संक्षिप्त में, क्या हवा में उड़ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? जानते हैं। देखिए, सारी कांग्रेस ही हवा में उड़ रही है, उन्हें ग्राउंड रियलिटी का कोई खबर ही नहीं है। उनका सिर्फ यह ख्याल है कि आखिरी वक्त में एक बार फिर डेरा सच्चे सौदे का सीबीआई के थ्रू ये गैर इस्तेमाल करेंगे, ऐसी इस बार नहीं कोई घटना होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका, और प्रणीत कौर आपका, और सईद अंसारी आपका भी। इस खास शो में बस इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।